नोवाइजर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डॉबरेनर ट्राइड्स। इसके बारे में हम ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताएंगे जिनको सुन के आपको आश्चर्य होगा, क्या सच में हम ऐसा सोच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो सबसे पहले हम डॉबरेनर ट्राइड्स के बारे में सीखते हैं। डॉबरेनर का जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का, वो पहला ऐसा क्लासिफिकेशन था जो बहुत ज़्यादा वैलिड था। ओके, तो आपको हमने पहले ही बताया कि क्लासिफिकेशन का पर्पस यही होता है कि मतलब हम एलिमेंट के प्रॉपर्टी को इजी बनाएं। तो डॉबरेनर का भी एफर्ट यही था कि हम एलिमेंट के प्रॉपर्टी को इजी बनाएं। ठीक है, तो डॉबरेनर ने जो क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट को, वो एटॉमिक मास पे किया था। यानी उन्होंने तीन तीन एलिमेंट को सिलेक्ट किया था और उस तीन एलिमेंट को सिलेक्ट किया था जिसकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, यानी सिमिलर थी। ओके, तो थ्री सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट को लेके इन्होंने ग्रुप बनाया और उसको उन्होंने ट्राइड्स बोला। जैसे हम ट्राइंगल बोलते हैं तो ट्राइंगल का मीनिंग थ्री होता है, ठीक वैसे ही ट्राइड्स बोले तो ट्राइड्स भी थ्री से रिलेटेड है। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्राइड्स का मीनिंग क्या होता है। तो ट्राइड्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि डॉबरेनर ने जो अरेंज किया था ना थ्री सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट को, उसको एक ग्रुप में रखा था। ओके, और उस ग्रुप को उन्होंने बोला था ट्राइड्स। ओके, आई मीन डॉबरेनर अरेंज्ड three similar property element together in a same group and called that group triads। और उस ग्रुप का नाम उन्होंने क्या बोला, ट्राइड्स बोला। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम सोडियम पोटासियम। ठीक है, तो लिथियम सोडियम पोटासियम इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। जैसे तीनों सॉफ्ट मेटल है, तीनों को नाइफ से काटा जा सकता है, फिर तीनों की वैलेंसी 1 है। ओके, या फिर आप कह सकते हैं तीनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तीनों का ऑक्साइड जो होता है ना, तीनों का ऑक्साइड वो बेसिक नेचर का होता है। यानी तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसलिए इन्होंने थ्री सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट को सेलेक्ट किया और एक ग्रुप बनाया। और उसका नाम इन्होंने क्या बोला, उसका नाम इन्होंने बोला ट्राइड्स। ओके, तो ट्राइड्स क्या है, तो थ्री सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट का जो ग्रुप बनाया था दैट इज ट्राइड्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं बच्चों कि ट्राइड्स में क्या होना चाहिए। तो ट्राइड में पहली बात सिमिलर प्रॉपर्टी का एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिथियम के साथ आप आयरन को रख देंगे। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है और आयरन को नहीं काटा जा सकता है, तो आप उसी को रखेंगे जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है बच्चों, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप ना इसमें अरेंज जो करेंगे एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे करेंगे। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास पे अरेंज किया था। ओके, इससे पहले कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने एटॉमिक मास पे अरेंज किया था। इसके बाद हम देखेंगे न्यूलैंड्स, मेंडलीव, इन सब ने भी एटॉमिक मास पे किया था। ठीक है, तो इन्होंने कैसे अरेंज किया था, एटॉमिक मास पे। लेकिन एटॉमिक मास का कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। आप ऐसे समझिए, एम का मतलब एटॉमिक मास। ओके, तो आप देख रहे हैं इसका कम है तो सबसे पहले, इसका थोड़ा सा ज्यादा है तो बाद में, इसका सबसे ज्यादा है तो बाद में, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ट्राइड्स में क्या होता है कि मास जो होता है ना मिडिल एलिमेंट का, तो जो बीच में आता है उसे आप सेकेंड एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो मिडिल एलिमेंट का जो मास होगा ना बच्चों, वो फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट के मास के एवरेज के अबाउट इक्वल आएगा। यानी एग्जैक्ट इक्वल आए या ना आए, लेकिन अबाउट इक्वल आएगा, अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे समझ जाइए कि हमें मिडिल एलिमेंट यहाँ पे कौन है, सोडियम। ओके, तो सोडियम का मास या फिर आप वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, बुक में वेट भी लिखा होता है। तो जो सोडियम का वेट होगा बच्चों या फिर सोडियम का मास होगा, इस दोनों के मास के एवरेज के अबाउट इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मास क्या है, लिथियम का मास है 7। ओके, पोटासियम का मास क्या है, 39। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो जब आपने 7 और 39 को ऐड किया तो कितना आया, 46। ओके, 46/2 कितना है, 23U। तो आप क्या देखें, सोडियम का मास कितना है, सोडियम का मास है 23U। यानी ट्राइड्स का एक लॉ है या फिर एक रूल है कि मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्स mass of middle element is approx equal to the average of the mass of first and third element। यानी सेकेंड एलिमेंट का जो मास होगा ना, वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मास के एवरेज के अबाउट इक्वल आएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो हमारे डाउट को क्लियर करेगा। लेकिन आप याद रखिए ट्राइड्स में वही आएंगे, ट्राइड्स में वही आ सकते हैं जिनका
जिनका सिमिलर प्रॉपर्टी होगा ट्राइड्स में, ये तीनों एलिमेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। दूसरी बात, ट्राइड्स में एलिमेंट को आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज करेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, या फिर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में मास एंड वेट अलग होगा, यहाँ पे आप एक जैसे कह सकते हैं। और तीसरा रीजन बच्चों, मिडिल एलिमेंट का जो मास होगा ना, वो अप्रोक्स इक्वल होगा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मास के एवरेज के, ठीक है। अब दो तीन और एग्जांपल देखते हैं, और मैं बताऊंगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में ना हम बहुत सारे ट्राइड्स भी बना सकते हैं। तो अब एक ग्रुप लेते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, ओके, इस तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इस तीनों का इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको ट्राइड्स बोला, ओके। अब ट्राइड्स में एलिमेंट को अरेंज कैसे करना है, तो ट्राइड्स में एलिमेंट अरेंज होगा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, तो इसका मास सबसे कम है तो सबसे पहले, ब्रोमीन का 80 होता है तो बाद में, इसका 127 के अबाउट होता है तो इसको सबसे बाद में, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, यानी सेकेंड एलिमेंट का जो मास होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट के मास के एवरेज के अबाउट इक्वल होगा। तो चलिए, ब्रोमीन का मास क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ ब्रोमीन क्या होगा, इसका मास कितना है 35.5, इसका मास कितना, आयोडीन का 127, डिवाइड किससे देना है, 2 से। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 162.5, ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड देना है एवरेज निकालने के लिए, तो कितना आ रहा है बच्चों 81.25, ओके। तो 80 के अबाउट इक्वल है ना, हमने क्या बोला था, एग्जैक्ट इक्वल आए ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन अबाउट इक्वल आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ब्रोमीन का मास 80 है, और इस दोनों का जब हमने मास का एवरेज निकाला तो कितना आया 81.25, तो अबाउट इक्वल है, ठीक है। कुछ और ट्राइड्स देखते हैं, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ओके। तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, स्ट्रोंशियम का होता है 88 के अबाउट, और बेरियम का होता है 137। तो डॉबरेनर ट्राइड्स के अकॉर्डिंग टू आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सिमिलर प्रॉपर्टी का एलिमेंट लेना है, बाद में उसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज करना है, वो हमने कर दिया। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मिडिल एलिमेंट का जो मास होना चाहिए वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मास के एवरेज के अबाउट इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो बताइए, कैल्शियम का कितना है 40, बेरियम का कितना 137, आप किससे डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे, तो कितना आएगा 177/2। तो इसका जब आप जब निकालेंगे डेसिमल में तो 88.5 आएगा, यानी अबाउट इसके इक्वल आ रहा है। और डॉबरेनर ट्राइड्स के अकॉर्डिंग टू यही था, मिडिल एलिमेंट का जो मास होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मास के एवरेज के अबाउट इक्वल आएगा। आपको बता दें, प्रेजेंट टाइम में हम बहुत सारे ट्राइड्स बना सकते हैं, ठीक है। मेनली आई मीन डॉबरेनर के टाइम में ना एक्चुअल में 36 एलिमेंट था, तो जब 36 एलिमेंट था ना तो उसमें बहुत कम ट्राइड्स बने, ओके। और इनके लिमिटेशन में भी यही आता है कि इनके टाइम में 36 एलिमेंट नॉन था, लेकिन इन्होंने बस कुछ एलिमेंट का ही प्रॉपर्टी बनाया, यानी कुछ एलिमेंट का जो है ना उसे ही ट्राइड्स में अरेंज कर पाए, तो जिस जिसको ट्राइड्स में अरेंज कर पाए उसका प्रॉपर्टी तो इजी बन गया, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ट्राइड्स लॉ का फॉलो नहीं कर सके, यानी बहुत सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी इजी नहीं बन सका, ठीक है। तो इन्होंने बस कम एलिमेंट के लिए ही प्रॉपर्टी इजी बनाया, बहुत सारे एलिमेंट के लिए, बहुत सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में जानना टफ ही रह गया, ये इनका ड्रॉबैक है। तो कभी कभी लिमिटेशन भी पूछा जाता है कि बताइए डॉबरेनर का लिमिटेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ डॉबरेनर 36 एलिमेंट्स वेयर नॉन, बट ही अरेंज वेरी फ्यू एलिमेंट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स वेयर टफ टू नो लाइक बिफोर। और बहुत सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी ना टफ ही रह गया जानना। तो डॉबरेनर का पर्पस क्या था कि एलिमेंट के प्रॉपर्टी को इजी बनाना, लेकिन इन्होंने ना बहुत कम एलिमेंट के प्रॉपर्टी को इजी बनाया, और बहुत सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, तो इनका क्लासिफिकेशन बहुत दिनों तक नहीं चला। अब इसके बारे में अमेजिंग चीज ये है बच्चों कि उनके टाइम में तो 36 एलिमेंट था ना, तो बहुत कम ट्राइड्स थे,
लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल को देखिएगा ना, तो अब आप ना बहुत सारे ट्राइड्स बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं और कुछ को आपको ना पीरियोडिक टेबल से ढूंढ के तब बताना है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। सीखने के साथ साथ हम कुछ ट्राइड्स बताएंगे जो प्रेजेंट टाइम में बनाए जा सकते हैं। जैसे बच्चों हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ओके। तो इसकी प्रॉपर्टी मिलती है, ट्राइड्स के लिए प्रॉपर्टी मिलना चाहिए था। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज है। इसका 1U, इसका 19U और इसका 35.5U। और तीसरी कंडीशन क्या थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी? वो ये था कि मिडिल एलिमेंट का जो मास होगा ना, वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मास के एवरेज के अबाउट इक्वल आएगा। तो जब आप एवरेज निकालेंगे ना, तो 19 के अबाउट इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है? और भी ट्राइड आप बना सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट टाइम में हम ट्राइड्स बना सकते हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी का, ठीक है। यानी अभी प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट है, तो बहुत सारा ट्राइड्स हम बना सकते हैं। तो आपका ये होमवर्क है, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट्स है, तो अब आप कितने सारे ट्राइड्स बना सकते हैं। आज के क्लास में हमने डॉबरेनर ट्राइड्स को सीखा, डॉबरेनर ट्राइड्स क्या होता है, फिर हमने सीखा कि उसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया कि प्रेजेंट टाइम में वी कैन फॉर्म मोर देन 3 ट्राइड्स, यानी वी कैन फॉर्म मोर नंबर ऑफ ट्राइड्स कंपेयर टू डॉबरेनर्स टाइम, यानी डॉबरेनर के टाइम से कंपेयर करके हम अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ट्राइड्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।